वचन को सुनो, 100 गुना फल लेकर आओ। और आज वचन सुनते सुनते हर एक शराब, हर एक बीमारियां, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। और शैतानी से दिया इस वचन से जाती रहो और इन वचनों के द्वारा 100 गुना फल लेकर आओ, 100 गुना आशीष लेकर आओ। और इन वचनों से मेरे मन के विचार को ऊंचा कर यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। क्या करना है? मेरी प्रार्थना को सुन। जब आप परेशानी में आ जाते हैं, दाऊद क्या बोल रहे हैं? क्या बता रहा दाऊद? दाऊद बता रहे हैं, हे यहोवा मेरी परेशानी को सुन ले यीशु के नाम में। जब आप परेशानी में चलते हैं, जब आप दिक्कत में चलते हैं, मैं कहता ठीक है, क्या गया ठीक है। जब आप परेशानी में जाते हैं, दिक्कत में जाते हैं, क्या होता है? क्या होता है? क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? जब आप परेशानी में चलते हैं ना, आप परमेश्वर को छोड़कर बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। बोलो हालेलुया। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जब आप परेशानी में चलते हैं, आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हो। पर परेशानी में ही प्रार्थना करनी है, दिक्कत में ही प्रार्थना करनी है, प्रॉब्लम में ही प्रार्थना करनी है। बोलो हालेलुया। ये तो लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंची। मेरी संकट अपना मुंह मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी से फुर्ती से मेरी प्रार्थना मेरी सुन ले। बोलो हालेलुया। क्योंकि मेरे विरोधी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी बीमारियां मेरे ऊपर है, मैं तंगी में हूं, मैं परेशानी में हूं। इसलिए परमेश्वर से बोला, बोलो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनने में फुर्ती कर। बोलो हालेलुया। बोलो मेरे साथ, हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन और मेरी दुहाई मुझ पर तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। आमीन। बात नहीं करो, सुन लो, प्रार्थना करो करो। और ये वचन बोला करो, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरी दुहाई को सुन ले, अपने कान मेरी ओर लगा, ताकि मैं फलवंत हो जाऊं यीशु के नाम में। दाऊद प्रार्थना करनी सिखा रहा है आपको। प्रार्थना कर रहे हैं, ये बात बोल नहीं रहे कि प्रभु मेरी ओर कान लगा, मेरी फुर्ती से सुन, मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरी दुहाई को सुन ले, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। जब आप परमेश्वर को बताना स्टार्ट करोगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। आमीन। जैसा अभी प्रभु दास ने बताया, कुछ अनाज का दाना कहाँ गिरा? झाड़ियों में, पथरीली में, अच्छी भूमि में। जहां पथरीली में गिरा गेहूं का दाना, कुछ दिनों तक चला तो पर धूप निकली, सूख गया। धूप निकलने का मतलब क्या है? परेशानियां आई, प्रभु में आया कुछ दिनों तक, पर जब थोड़ी सी परेशानी प्रभु में आई, प्रभु में रहते हुए, तो उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। इसका मतलब फसल को की तो पर सूख गई धूप निकलते ही। हालेलुया। तो झाड़ियों में गिरा, आसपास के लोगों ने परेशान करना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं करना करे, परमेश्वर तुझे आशीष दी, और वे परमेश्वर छोड़कर बैठ जाते हैं। तो वे झाड़ियों में आसपास के लोग, जो विरोधी लोग, जो शैतानी शक्ति है, वो आपको दबोच लेते हैं। अच्छी भूमि का मतलब जब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, आपने बीज बो दिया तो उसका 100 गुना फल आएगा यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। जो आपने बीज बो दिया परमेश्वर के काम में, वो आपका सक्सेसफुल होगा। कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, आप प्रॉफिट में हो यीशु के नाम में।
हालेलुया। तो 1 2 3 4 दुहाई तुझ तक पहुंची, मेरे संकट ने अपना मुंह से ना छुपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुट्टी के समान चल गई है। मेरा मन झुलसी घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ और कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, मैं उजले स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ, मैं पड़ा पड़ा जागता रहता और डोरे के समान हो गया हूँ जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। हालेलुया। सभी परेशानियां जो आपके लाइफ में घुटने टेककर परमेश्वर से बोला करो, दाऊद की तरह। अगर आपकी श्रीमद् जब वो भी आप घुटने टेककर प्रार्थना किया करो। अगर घुटने टेककर प्रार्थना कर रहे हैं, जब भी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, प्रभु के भवन में प्रभु के दास की जगह जाएगी यीशु के नाम में। क्योंकि जो बहार आपने जो परमेश्वर की सरकार पर आपने लगाई है, परमेश्वर उस दुआई को, उस प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देगा, वो शीघ्र प्रयास करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो करो परमेश्वर से दाऊद की तरह कि मेरी प्रार्थना को सुन, अपने कान मेरी ओर लगा, फुर्ती कर प्रभु, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे रोजगार के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। लोगों को बताने से कुछ नहीं होगा, बता सकते मजाक उड़ाएंगे। लोगों को बताने से अच्छा है पहले आप प्रभु को बताओ, फिर जिसे बताना वो बता सकते हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं तो परमेश्वर उसे यूज नहीं करेगा। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप लोगों को बताएंगे तो परमेश्वर जिसे आपने बताया लोगों को परमेश्वर यूज करेगा और वही आपके बीच में जो विरोध करता है वो उसे यूज कर आपको फायदा उठाएगा। इसके नाम में वो आपके लिए ही रास्ता खोलेगा, क्योंकि यीशु ने कहा सत्य जो मार्ग नहीं हूं। बोलो हालेलुया। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो बीमार हो जाते हैं, प्रभु में आने से बीमार नहीं होता हो। परमेश्वर चाहता है कि और मजबूत बने और दुआ प्रार्थना हो जाए, और भटक जाते हैं, नजर चले जाते हैं, वो गेहूं का दाना सूख जाता है, जब धूप निकलती है वो सूख जाता है। अगर आप अच्छी भूमि से हैं, आप अच्छी भूमि से हैं अभी भी और रहोगे भी, पर आप परमेश्वर से दुआई करके परमेश्वर से मांगो और अटल रहो और बोला करो परमेश्वर से, परमेश्वर यहोवा मेरे और फुर्ती कर, मेरी और देख, मैं बहुत दुखी हूँ, विरोधी लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे हानि पहुंचाते हैं परमेश्वर, और इनसे मुझे बचा ले। वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो बीमारियों से, वो प्रॉब्लम से, वो गलती से बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कोई आपका छीन नहीं सकता, शैतान आपका छीन नहीं सकता अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। इंसान से मांगी हुई चीज छीन सकती है, पर परमेश्वर दी और मांगी हुई चीज वस्तु कभी छीन नहीं सकती, छीनी नहीं जाती। बोलो हालेलुया। अगर ऐसा होता कभी खरीदी भी जाती है और छीनी भी जा सकती है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? आज परमेश्वर से मांगोगे नहीं मांगोगे? अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखा करो, अपनी प्रॉब्लम को प्रभु के सामने रखा करो। आप उस खेत के फसल हो जो कभी बेकार नहीं जाती, वो आज खुशी को यीशु मसीह के नाम में कभी शक्ति नहीं। आप उस पेड़ के वृक्ष के पत्ते हो जिसके कभी पत्ते सूखते नहीं। आप वो नमक हो, नमक है जिससे शरीर और आत्मा, प्राण और कोई भी घर और मेहनत शक्ति नहीं। यीशु के नाम में, क्योंकि आप यीशु के चुने हुए और बुलाए हुए हो। आप खुद नहीं आए, यीशु ने आपको बुलाया है। यीशु के सामने के नाम में बोलो हालेलुया। आपकी दुआएं सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी अगर आप अटल हो। अगर आप परेशानी में चल रहे हैं और परेशानी जान रही प्रार्थना करने से, तो परमेश्वर चाहता है कि दुगना और प्रार्थना करें और दुगना ज्यादा बढ़े
बंधन टूटेगा। आप सोच लेते हैं कि मैं तो भवन में आऊं और मेरे काम एकदम हो जाए। अगर यहाँ पर दुआ से भी काम नहीं चल रहा है, आपको खुद को भी मजबूत करना पड़ेगा। आपको खुद भी प्रार्थना में मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप खुद मजबूत हो रहे हैं और आप प्रार्थना करवाए प्रभु के दासों से, वो तो काम करेगा ही। आप दुगने आशीष के आदर भी होंगे यीशु के नाम में। क्या कहा यीशु ने कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप घर पर घुटने टेककर प्रे कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके साथ होगा। अगर आप कोई सी भी कंडीशन में हो, कोई सी भी परेशानी में हो, मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ कर निकालेगा यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। ये मुझे परमेश्वर ने ऐसी परेशानी से निकाल के ले गया जो मैं सोच नहीं सकता हूँ। आपको परमेश्वर उस गड्ढे में से निकाल कर खड़ा कर देगा जो आप सोच नहीं सकते। आप खुद ही नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ हूँ। जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे और परमेश्वर से दुआ करके मांगेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन और मेरी प्रार्थना को फूटी से ग्रहण कर, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे विरोधी और बीमारियां हैं। जैसे आप परमेश्वर को बोलेंगे ऐसी जस्ट आपकी सुनेगा और आप हील होकर दिखाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। क्या आपने ये बात नहीं सुनी? जहां भी तू जाएगा परमेश्वर यहाँ तेरे साथ साथ चलेगा। अगर नदी में होकर चले, नदी तुझे डुबा नहीं सकेगा। अगर आग में होकर चले, आग तुझे जला नहीं सकेगा। अगर खुदावन की हजूरी आपके ऊपर है, आप कैसी भी परिस्थिति में हो, उस आग से, उस गड्ढे से, उस परेशानी से आपको निकालने वाला परमेश्वर है। पर उससे पहले आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। जब एक किसान गेहूं को खेत को बोता है और तीसरे दिन वो जाता है देखने के लिए, तो क्या दिखता है? वो जड़ देखता है। उस गेहूं के दाने को उठाता है और जड़ देखता है कि वो जड़, उसकी जड़ निकली नहीं निकली है। अगर आप अपने आप को प्रभु में बो रहे हैं, आप एक तरीके से बीज हो। अगर आप प्रभु में आप बीज, आप जड़ से मसीह यीशु को पकड़ रहे हो जड़ से, और कोई भी तूफान और कोई भी बीमारियां आपके ऊपर आए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उखाड़ने वाले नहीं यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार, आपके रोजगार, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपकी मेहनत मजदूरी वो उखड़ने वाली नहीं और जमने वाली है और बलवंत होने वाली है। क्योंकि लिखा है वचन में, जो यहोवा के डरवैये होंगे वो खजूर के समान फलेंगे और फूलेंगे और फलवंत होंगे, और उकाब के समान उड़ेंगे, कभी थकित न होंगे और शर्मित न होंगे यीशु के नाम में। आप वो उकाब के समान हो जो कभी थकेगी नहीं। परेशानी आ रही है, आपको थकना नहीं है प्रे करने से। बोलो हालेलुया। 1 2 3 4 यीशु तेरी जय का। सभी बातों का हल एक समस्या का उत्तर आंसर ये निकल कर आता है, कितना आप जड़ को पकड़ रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन का आप जड़ पकड़ लिया, फॉर्मूला पकड़ लिया, तो मैं क्या कर बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन होने वाला है। और जिस तरह प्रभु में आप उसको फॉलो कर और जड़ पकड़कर आप आगे बढ़ोगे, आप कभी डगमगाएंगे तो है पर आप गिरेंगे नहीं और थकित न होंगे, आप चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपकी समय यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो 1 2 3 4 यीशु तेरी जय का। अगर मैं डर जाता और मैं क्या करूं, अगर मैं बहक जाता और परमेश्वर का दूरी बनाता, आप यहाँ पर बैठे हुए होते। जो जिस तरह से परमेश्वर ने जिसे तोड़ा दिया है वो परमेश्वर उसे आशीष का फल देगा। आमीन। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। मैं यही बोल रहा हूँ कि यही तरह से आपके लिए पकड़े हो। जब तक आप खुद जड़ नहीं पकड़ोगे अच्छी तरह से आप फलवंत नहीं हो सकते। और जिस समय आप जड़ पकड़ लोगे आप फलवंत होगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब जड़ पकड़ लिया है तो इसके बाद क्या होगा? परेशानियां आएगी तो, पर वो रुकेगी नहीं। वो दिक्कतें आएगी तो, पर वो दिक्कतें रुकेगी नहीं। वो झट से ऊपर से उतर के चले जाएगी। जिसने जड़ पकड़ रखी है वो प्रभु में रुका रहेगा, जिसने जड़ नहीं पकड़ रखी परेशानी आएगी वो रुकेगी नहीं, वो खुद भी नहीं रुकेगा। अगर आपने प्रभु यीशु में जड़ पकड़ रखा है, कितनी भी परेशानी आए, पूरी बाइबल यही सिखाती है
डट कर सामना करो किसी परेशानी का। हालेलुया। जैसे आप डट कर सामना करते हैं, जब आप डट कर सामना नहीं करते तो शैतान आपको परेशानी में लाता है। जब आप डट कर सामना कर लेते हैं, और डट कर सामना जब ही होगा जब आप अपने वचनों की जड़ पकड़ रहे होंगे। बोलो हालेलुया। वचन के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, दुआ करता हूँ पिता, जो हमने आज वचन सुना और सीखा, सो फल लेकर आए प्रभु। और अगर मेरे सिखाने में कमी रह गई है, मुझे और दुगने आदर के साथ और सामर्थ के साथ मुझे सिखाए पवित्र आत्मा, जिससे कि मैं अच्छी तरह से बता सकूं तेरी मंजर को। और परमेश्वर और सो गुना ब्लेसिंग होने पाएंगे पिता, पिता बस प्रिपरेशन का आराम से सही से आमेन।